तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाल सकते हैं SQL में, लेकिन साथ ही सीखेंगे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कितनी भी हाईएस्ट सैलरी हमें अगर निकालनी है अपने डेटा में से तो हम इजीली इस क्वेरी से निकाल सकते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का हमारा डेटा किस तरीके का है। तो देखिए यहां पे मैं क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सैलरी। ठीक है, आज की हमारी जो टेबल है उसका नाम है EMP सैलरी, जहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट लिखा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सैलरीज है और कुछ डुप्लीकेट भी है। 45,000 यहाँ पे और 45,000 यहाँ पे भी है। अगर आप देखेंगे तो 50,000 यहाँ पे और 50,000 यहाँ पे भी है। तो टोटल रिकॉर्ड 9 है। और अगर हम देखें अगर 2 डुप्लीकेट सैलरी है तो यहाँ पे 7 हमारी यूनिक सैलरी हो गई। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकालनी है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसी क्वेरी से हम सेकंड या फिफ्थ या फोर्थ कोई भी हाईएस्ट सैलरी अगर निकालना चाहते हैं तो कितनी इजीली हम इसे निकाल सकते हैं। सेलेक्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिस्टिंक्ट। अब क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा डेटा है उसमें सैलरी डुप्लीकेट्स हैं और डुप्लीकेट्स गलत काउंट हमें ना दे दे, इसलिए हम सबसे पहले डिस्टिंक्ट निकाल लेंगे। किसका? सैलरी का। ठीक है, फ्रॉम EMP सैलरी से। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, आपको वेयर लिखना है और उसके बाद N-1। अब इस N-1 का मतलब क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। N यहाँ पे वो वैल्यू है जो आप निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहते हैं तो आप 2 लिखेंगे। अगर आप थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे। करंट में हमें मान लीजिए कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टेबल को इसी टेबल से कंपेयर कराएंगे। अब वो कैसे और ये काम किस तरीके से करेगा वो मैं आपको पहले अपने एक्सेल में सिखाता हूँ और फिर मैं आपको वापस क्वेरी पे लाऊंगा। देखिए ये जो सैलरी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, बस अंतर इतना है कि ये छोटे से बड़े क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे फिर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी क्वेरी में सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे जिससे हम अपनी एक एम्प्लॉय टेबल को उसी से कंपेयर कराएंगे, उसकी हर एक सैलरी को दूसरी सैलरी के टेबल से। जहां पे टेबल एक ही है बस वो अपने आप से ही कंपेयर होगी। तो यहां पे हमें निकालना है थर्ड हाईएस्ट सैलरी। अगर हम नॉर्मली देखें तो देखिए फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी है 60, देन सेकंड है 55 एंड थर्ड है 50,000। अब देखिए ये भी 50,000 है तो हम इसको एक ही मान के चलते हैं। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारी 50,000 है। तो ये तो हमने नॉर्मली चेक करी, बट हम ऐसी क्वेरी कैसे लिख सकते हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिक इसे कैलकुलेट करे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो हम N की जगह 3 रख देंगे। अब देखिए 3 - 1 इक्वल टू होता है 2। अब 2 बराबर 2 यहाँ पे जब आएगा वो हमारी जो सैलरी होगी वही होगी हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं सेल्फ टेबल से। ठीक है, तो हम किस तरीके से यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखिए होगा ये कि हर एक सैलरी यहाँ पे कंपेयर होगी सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इस सैलरी को हर एक सैलरी से कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 3500 रख देता हूँ कि ये कितनों से बड़ी है। अब देखिए ये इससे बड़ी है नहीं, और अगर ये इससे बड़ी नहीं है तो ये सब भी इससे बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये उससे ज्यादा नंबर है। तो 3500 तो नहीं है। देन सेकंड को हम कॉपी करते हैं और कंपेयर कराते हैं सबसे। अब ये इससे बड़ी है नहीं है, 40,000 इससे बड़ी है नहीं है, 45,000 40 से बड़ा है, और अब ये इसके आगे इन सबसे बड़ा होगा। ये देखिए 40,000 से बड़े सब है। तो इनका काउंट कितना आया है, 7। लेकिन अगर हम यूनिक काउंट देखें तो वो 5 है क्योंकि 2 डुप्लीकेट सैलरी है। ठीक है, तो 5 यहां से जब हमारा आ गया है तो वो अभी भी 3 - 1 2 इक्वल टू 5 है। अभी 2 इक्वल टू 2 करना है हमें। तो नेक्स्ट सैलरी हम क्या ले लेते हैं, 40 के बाद 45। अब इसको हम कंपेयर कराएंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ तो ये इससे बड़े नहीं है, ये भी नहीं है। अब 48 ग्रेटर देन 45,000 है और इसी तरीके से ये सब भी इससे बड़े होंगे। लेकिन अब हम टोटल काउंट दिखाएं कि क्या वो 2 आ रहा है। ये देखिए एक इससे बड़ा है, देन ये भी इससे बड़ा है, और ये तो सेम है तो इसको हम सिंगल मानेंगे, और ये दोनों भी इससे बड़े हैं। तो टोटल नंबर 1 2 3 4 हो गए, यानी ये भी नहीं है क्योंकि वहां पे 2 आ रहा है। अब देखिए 45 की जगह मैं 50 लेके देखता हूं एक बार। अब क्या ये ऐसे 2 से बड़ा है? अब देखिए अब मैंने 50,000 कर दिए और अब यहां तक आप देखिए ये सब तो इसके बराबर है या से छोटे हैं। अब ये देखिए 55 50 से बड़ा है, 60 50 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगर 2 इक्वल टू 2 हो गया तो यानी वो सैलरी जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी थी वो 50,000 आ जाएगी। अब इसको हम किस तरीके से क्वेरी में लिखेंगे देखते हैं। उससे पहले आप इसको E1 दे दें जिससे अलग अलग एलियास हम क्रिएट कर पाए सेम टेबल के लिए। इसके बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, किसका,
सैलरी का, ठीक। और अब हमें क्या कराना है, इसका काउंट कराना है हमें, ठीक है, कि वो कितने से बड़ा है। तो हमने काउंट भी दे दिया और यहाँ पे एक और ब्रैकेट देंगे, इससे डबल ब्रैकेट ये क्लोज कर दे। अब किस टेबल से, फ्रॉम EMP सैलरी से, और ये हो जाएगा हमारा E2, और इसको भी हम E2 दे देंगे जिससे ये डिफरेंशिएट हो पाए। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और एक वेयर यहाँ पे और यूज करेंगे जिससे कि हम सेकंड टेबल के सैलरी कॉलम को फर्स्ट टेबल के सैलरी कॉलम से मैच कर पाए। इसका मतलब हुआ E2 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब होगा क्या, यहां से सबसे पहले डिस्टिंक्ट निकलेगा, उसका काउंट होगा। अब यहां पे होगा क्या, E2 डॉट सैलरी जहां पे बड़ी है, E1 डॉट सैलरी सही है, उसको चेक करता रहेगा और काउंट करता रहेगा, वो भी डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है। और जहां पे भी उसे लगेगा कि E2 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी का जो काउंट है वो इसके बराबर है, यानी 3 - 1 = 2, यानी 2 = 2 हो, ये वो आपको सैलरी रिफ्लेक्ट करके दे देगा। जो भी हमने समझा इस एक्सेल टेबल में वो हमें ये क्वेरी काम करके दे। तो अब मैं इसे रन करता हूं, तो देखिए 50,000 हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। देखिए जैसा कि आप डेटा जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सैलरी, ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक, और मैं इसे रन करता हूँ। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 60,000 सबसे ज़्यादा सैलरी है। अब अगर इसे मैं यहाँ 1 - 1 करूं, अब मैंने बताया था कि N की जगह आप जो भी हाईएस्ट सैलरी जानना चाहते हैं वो लिख दिए। तो मैं चाहता हूं फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, तो फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी ऑब्वियस बात है मैक्सिमम वाली होगी, तो मैं इसे रन करता हूं। तो देखिए यहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सैलरी वो दे दी। अब अगर मैं इसे 2 कर दूं तो ये क्या करेगा, आप डेटा देखिए, 60 के बाद 55,000 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है, यानी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। अब देखिए इसने दे दी 55। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई भी हाईएस्ट सैलरी निकालना तो आप इस क्वेरी को यूज कर सकते हैं और ये क्वेरी हर जगह काम आएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।